ये हमने एक आइटम हंट कर ली। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है ईबे के ऊपर आपके फीडबैक होते हैं। परसों अकाउंट बनाया, कल आपने लिस्टिंग की और आज आपने पहली सेल ले ली जबकि आपके फीडबैक ज़ीरो हैं। कितने में लिस्ट की? 28.26 में। अगर हम इसके सोर्स की बात करें, अमेजोन इसका सोर्स है और ये वाली अमेजोन के ऊपर 17.99 में लिस्टेड है। इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एक यूके ईबे फी कैलकुलेटर के ऊपर आके। 3.92 ईबे की फीस, 6.35 पाउंड प्रॉफिट है जस्ट एक यूनिट सोल्ड करने के बाद। तो अगर हम पाउंड टू पीकेआर में कन्वर्ट करें तो 6.35 को हमने कन्वर्ट किया तो तकरीबन 2000 रुपया जस्ट एक लिस्टिंग से एक यूनिट सोल्ड करने के बाद ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम इकम रील। अच्छा, जितने हमने आपको ये अकाउंट दिखाए हैं सबसे पहले ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ हैं। हम किसी को भी एक्सपोज नहीं कर रहे, ये जस्ट फॉर मोटिवेशनल और एजुकेशन पर्पज़ हैं ताकि आप लोगों को एक रफली आइडिया मिल सके कि आपने अकाउंट क्रिएट क्यों करना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट होगा और आपने ड्रॉप शिपिंग बेसिकली करनी किस तरह से है। अगर मैं थोड़ा सा ये वाला जो फ़िल्टर है इसको रिमूव कर दूं तो आपको 1000 के हिसाब से लिस्टिंग मिल जाएंगी। इतना कंपटीशन चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सेल नहीं आएगी। हम आपको 100% श्योरिटी देते हैं। अकाउंट आपका एक्टिव है तो सेल आपको 100% आएगी। ये कोई यूट्यूब नहीं है कि आपको 4000 वॉच टाइम चाहिए और आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। ये कोई फाइवर नहीं है कि आपने अपनी गिग को ऑप्टिमाइज कर लिया और 24 घंटे ऑनलाइन रहना है। ये कोई अपवर्क नहीं है कि आपको कनेक्ट्स बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपने प्रपोजल भेजना है और पता नहीं वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये ईबे है। जस्ट आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है और चिल करके बैठ के वॉच करना है और अपना अदर काम जो है वो करते रहना है कि अच्छा ये मैंने प्रोडक्ट मज़ीद हंट कर ली है, इसको लिस्ट कर दिया, मज़ीद और हंट कर लेता हूँ। जितनी लिस्टिंग करोगे उतना प्रॉफिट होगा, उतना आपका बेनिफिट होगा। हम इसी वीडियो के अंदर इसी लिस्टिंग को, एक ही लिस्टिंग को लेके चलेंगे और देखना कितना प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं। 20-20 हजार रुपया एक ही लिस्टिंग से ड्रॉप शिपर जो है वो बना रहे हैं। एक ब्रांड न्यू ईबे ड्रॉप शिपिंग का सेलर अकाउंट है जो कि अभी हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आपको सेल की टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट फोकस करना है अपनी लिस्टिंग के ऊपर। जितनी आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होगी आपको 100% सेल जो है वो आएगी। अभी इस अकाउंट के ऊपर जस्ट 30 लिस्टिंग अवेलेबल है और इसके ऊपर अच्छे जो है वो इम्प्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, इसी अकाउंट के ऊपर सेल भी आ रही है। तो यहाँ से हम इसी प्रोडक्ट को लेके चलते हैं। हम इसका थोड़ा सा कंपटीशन देख लेते हैं कि कितना लोग कितनी अमाउंट बना रहे हैं जस्ट एक लिस्टिंग से। तो हम इसके जो ड्रॉप शिपर हैं डिफरेंट प्राइसेस के अंदर देख लेते हैं कि लोगों ने कितने कितने में लिस्ट की है। ये वाला एक बंदा है जिसने तकरीबन 28 की लिस्ट की है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इस बंदे ने 33.99 की जो है वो आइटम लिस्ट की है और 3 यूनिट इन्होंने सोल्ड कर दिए हैं और बिल्कुल ब्रांड न्यू सेलर है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ये वाला ऐसा बंदा है जिसके तकरीबन 25.00 की सेल की है और 4 फीडबैक अवेलेबल है। एक यूनिट इसने भी सेल कर दिया है और 3 वाचर अवेलेबल हैं। अगर हम दोबारा नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देखें 8 यूनिट सोल्ड कर दी हैं 25.14 में। ब्रांड न्यू अकाउंट है, 40 फीडबैक अवेलेबल हैं, जस्ट लास्ट वन आइटम अवेलेबल है। तो अगर हम एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लें कि लेट्स से कि हमारी जो एवरेज प्राइस है वो 25.99 बनती है, ये समथिंग बनती है। तो हम इसकी जो प्राइस है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस बंदे ने लेट्स से कि एक यूनिट 25.99 में सोल्ड कर दिया और एक यूनिट सोल्ड करने के बाद इसने कितना प्रॉफिट बनाया। एक यूनिट सोल्ड करने के बाद हमने ईबे की फ़ी देख ली 3.63 और 4.37 एक यूनिट सोल्ड करने के बाद इसने इनकम बनाई। इसी बंदे ने जस्ट एक लिस्टिंग से 8 यूनिट सोल्ड कर दी हैं, तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट ले रहा है। अगर हम इसके 8 यूनिट को मल्टीप्लाई करें इसके प्रॉफिट के साथ जो कि 4 पॉइंट समथिंग था तो ये तकरीबन बनता है 35 के अराउंड अबाउट। ठीक है, तो अगर हम इसको पाउंड टू पीकेआर करें तो यहाँ पे देख लें कि जस्ट एक लिस्टिंग से ये 11,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली 11,000 कमा रहा है जस्ट एक लिस्टिंग से।
तो अब हम देखते हैं कि हमने अपने अकाउंट को किस तरह से सेटअप करना है पियोनियर को अटैच करके। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। अकाउंट बनाने से पहले आपके पास एक मुकम्मल वेरीफाइड पियोनियर का अकाउंट होना लाजमी है। यहाँ से आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक मिलेगा साइन इन का और एक मिलेगा रजिस्टर्ड का। इस टाइम हमने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की जो विंडो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से दो ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपना पर्सनल अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हैं या आप अपना बिजनेस अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हैं। हमारे केस में हम इस अकाउंट को जो है वो पर्सनल सेटअप करना चाह रहे हैं। यहाँ से मैंने सारी अपनी जो डिटेल है वेरीफाई कर ली है और ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप जो है ईबे के साथ साइन इन हो चुके हैं। अभी करंटली ये वाला आपका बाइंग अकाउंट है, अभी हमारा ये सेलिंग अकाउंट नहीं है। तो हमने जो है वो अपना अभी इसको सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ से अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमसे हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन मांगेगा कि आप अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड करें ताकि हम आपको जो है वो वेरीफाई कर सकें। तो आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और आपने अपना एड्रेस और यहाँ से सिटी और आपने पोस्ट कोड ऐड कर लेना है। मैंने अपना जो एड्रेस है वो ऐड कर लिया है। एड्रेस ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ईबे का जो डैशबोर्ड है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अपनी जो पॉलिसीज हैं, 3 टाइप की जो पॉलिसीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की होंगी, हमने सबसे पहले उनको जो है वो सेटअप करना है। उसके बाद फिर हमने इसको सेलिंग में कन्वर्ट करना है। जो 3 बिजनेस पॉलिसीज हैं अकाउंट सेटअप करने के लिए वो आपके यहाँ से रेडी हो चुकी हैं। अब हम जो है अपने अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे ऊपर माई ईबे का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपने माई ईबे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो बाइंग अकाउंट है वो सेलिंग अकाउंट में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से हमने सबसे पहले एक लिस्ट जो है वो लाइव करनी है। तो यहाँ से आपको लेफ्ट साइड के ऊपर सेलिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने सेलिंग के ऊपर क्लिक करके सेल एन आइटम के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल एन आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे ईबे कहेगा कि आप एक जो लिस्टिंग है वो लाइव करें। तो जैसे ही आप लिस्टिंग लाइव करेंगे तब आप जो है अपना पियोनियर का अकाउंट जो है वो ईबे के साथ अटैच करेंगे, ईबे के साथ सिंक करेंगे ताकि आप जो है पे आउट ले सकें ईबे से। तो यहाँ से वो आपसे कह रहा है कि जी आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऑलरेडी जो अभी आपने डिस्क्रिप्शंस बना के रखी होगी, ये वाली मैंने मुकम्मल एक इसकी आइटम की जो डिस्क्रिप्शंस है वो मैंने बना के रख ली है। जो लिस्ट आप लाइव कर रहे हैं वो एक्चुअल लिस्ट होनी चाहिए, वो कोई ऐसी लिस्टिंग ना हो कि रीसेलेबल होनी चाहिए, वो सेलेबल लिस्टिंग होनी चाहिए। वो कोई फेक या डेमो लिस्टिंग करके आपने नहीं बनानी। यहाँ से आप साइजेस इसके ऐड कर लें। ब्रांड हमारा अनब्रांडेड आइटम है, हमारा अभी कोई ब्रांड नहीं हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसके कलर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से आप जो है इमेज ऐड कर लें। ऐड फ्रॉम कंप्यूटर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला हमारा इमेज यहाँ से अपलोड हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आप लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको पियोनियर के ऊपर ले जाएगा कि जी आप अपने पियोनियर को अटैच करें। जैसे ही हमने लिस्ट एंड आइटम के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से हमें एक पॉपअप शो हो गया, यू आर ऑलमोस्ट देयर। जैसे ही हमने लेट्स गो के ऊपर क्लिक किया तो ये हमें रीडायरेक्ट इसने करवा दिया कि आप अपना जो ईबे का अकाउंट है उसको अपने पियोनियर के अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज करें ताकि हम आपकी डिटेल को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद जो है आपको हम अलो करें कि आप हमारे अकाउंट पे सेलिंग कर सकते हैं या नहीं। तो हमने सेलर मैनेज्ड पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने अपना जो फ़ोन नंबर है उसको वेरीफाई करवाना है। अब हमसे ये जो पूछ रहा है कि जी आपका जो अकाउंट है वो पर्सनल है या आपका कंपनी का अकाउंट है। इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपने ऑलरेडी जो पियोनियर का अकाउंट बनाया होगा, आपने यहाँ से सिंपल साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से मैंने
अपनी जो डिटेल है वो ऐड कर ली, तो यहाँ से हमने एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ईबे के साथ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से आप देख लें कि आपका जो भी पियोनियर का अकाउंट होगा, उसके बाद जो भी आपकी डिटेल होंगी, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे कार्ड की जो भी डिटेल थी वो यहाँ से मैंने ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद यहाँ से मैं सिंपल इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कार्ड को एंटर करवाने के बाद यहाँ को दो ऑप्शंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आपने सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देना। एक चीज नोट कर लें, आपकी जो एप्लीकेशन है इसको अप्रूव करते करते 3 to 4 डेज लग सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 7 दिन भी लग सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये है कि आप इस ड्यूरेशन के अंदर लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो सेलिंग लिमिट है वो इतनी अवेलेबल नहीं होगी। और आपने अपने जो क्लासिक जो टूल है उसको अपने सेलर हब का जो बेसिक टूल है उसको एडवांस टूल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको इधर ईबे सेलर हब इसका ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है स्टार्ट यूजिंग सेलर हब। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ईबे का जो एडवांस सेलर टूल है उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमसे ये कह रहा है कि आप मुझे एक्सप्लोर करें कि नई नई चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं कि ऑर्डर किस तरह से फुलफिल करना है और मैसेजेस क्या होते हैं, सारे टैब आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि ये एक वीडियो आपके लिए बेनिफिट रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।